हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एसएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, मौर्य और गुप्त काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, मौर्य वंश और गुप्त काल के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, जो क्वेश्चन 100% आते हैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, एग्जाम में। मौर्य काल के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहला पहला शासक कौन था यहाँ पे? मौर्य वंश का यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है यहाँ पे? पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य थे जो। ठीक है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मैग्नेस्टीज आए थे। कौन आए थे? मैग्नेस्टीज आए थे। कौन आए थे? मैग्नेस्टीज आए थे। कौन आए थे? मैग्नेस्टीज। ओके, ये यूनानी दूत थे। कौन थे? यूनानी दूत थे। मैग्नेस्टीज मैग्नेस मैग्नेस्टीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका है। बिंदुसार की उपाधि अमीद काद है। कौन सी है? अमीद काद। अशोक का राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में। शासन कौन था यहाँ पे? शासन किसका था यहाँ पे? अशोक के शासन का निर्णायक युद्ध था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने हिंसा त्याग दी थी यहाँ पे। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक की नीति को धम्म कहा जाता है। अशोक की नीति को क्या बोला जाता है? धम्म। ठीक है, अशोक के आदेश शिलालेख व स्तंभ में मिलते हैं। ठीक है, मतलब शिलालेख जो शिला पर लिखे गए हैं। स्तंभ क्या होता है? जो स्तंभ पर लिखे गए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अशोक की अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अशोक का नाम पहली बार मास की अभिलेख में मिलता है। अशोक का पहली बार जो मास की अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना। ओके, अशोक ने धम्म महापात्र नियुक्त किए। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? धम्म महापात्र नियुक्त किए थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक से संबंधित है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो मतलब किससे रिलेटेड? अशोक से संबंधित है। ठीक है, अशोक का आदर्श क्या है यहाँ पे? धम्म विजय है। अशोक का आदर्श क्या है? धम्म विजय। ठीक है, मौर्य शासन केंद्रीकृत प्रशासन पर अधिकार था। ठीक है, अब जानेंगे गुप्त काल के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त काल का आरंभ कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व में माना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त साम्राज्य को संगठित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था यहाँ पे? गुप्त साम्राज्य को संगठित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ प्रयाग प्रस्थिति कौन सी? प्रयाग प्रस्थिति में वर्णित है। प्रयाग प्रस्थिति है। प्रस्थिति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। प्रयाग प्रस्थिति इलाहाबाद स्तंभ का स्तंभ आदि अंकित है। प्रयाग प्रस्थिति इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। ठीक है ना, प्रयाग जो प्रस्थिति है इलाहाबाद स्तंभ में पर अंकित है। समुद्रगुप्त की दक्षिणी नीति विजय व क्षमा पर आधारित थी। समुद्रगुप्त की जो दक्षिणी नीति क्या थी यहाँ पे? विजय और क्षमा पर आधारित थी। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को क्या मिली थी? कविराज की उपाधि मिली है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या है? विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है यहाँ पे? सेकंड को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि सोने की सिक्के हैं वो कब चले थे यहाँ पे? गुप्त काल में चले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुप्त काल में कला और साहित्य का उत्कर्षण हुआ था। कालिदास गुप्त के महान कवि थे। कालिदास कौन थे? ये गुप्त काल के महान कवि माने जाते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार प्रचलित थे। ये भी याद रखना आप लोग। मैंने बताया था ना आप लोग, सोने के सिक्के। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट क्या थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। किसका किया था? शून्य का। ठीक है ना। ओके, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली विकसित हुई थी। दशमलव प्रणाली भी किसने स्टार्ट की थी यहाँ पे? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन कला का साहित्य का उदाहरण है। अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्तकाल कला का साहित्य माना जाता है, गुप्त कला का उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल में भूमि दान व्यवस्था प्रचलित थी। गुप्त काल में क्या था यहाँ पे? दान प्रथा। गुप्त काल में भूमि दान व्यवस्था प्रचलित थी। गुप्त
प्रशासन में सामंत प्रथा का आरंभ हुआ था? गुप्त प्रशासन में क्या हुआ था? सामंत प्रथा का आरंभ हुआ। गुप्त काल में ग्राम स्वशासन विकसित हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, मौर्य। अब बात करते हैं मौर्य काल। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मौर्य काल शक्ति और केंद्रीकरण माना जाता है। अशोक धर्म और लोक कल्याण माना जाता है। प्रयाग प्रस्थि समुद्र की राजनीतिक दस्तावेज। और गुप्त काल शांति समृद्धि संस्कृति माना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको देख लेना। गुप्त काल शांति समृद्धि और संस्कृति माना जाता है। प्रयाग प्रस्थि समुद्र गुप्त का की राजधानी राजनीतिक दस्तावेज माने जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए मौर्य व गुप्त वंश के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए 50 एमसीक्यू में करवाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आने वाला है मौर्य काल से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे 1 to 25 मौर्य काल से रिलेटेड है और 26 से 50 है गुप्त काल से, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे यहाँ पे? मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या फिर धनानंद था? बताओ क्या आएगा। धनानंद था यहाँ पे, धनानंद था ये, ठीक है। बताओ कौन आएगा इसका। यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक है। कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मैग्नेस्टीज थे, चाणक्य थे, पाणिनि थे, या फिर यहाँ पे हरिसेन? बताओ। इसका आंसर आएगा यहाँ पे चाणक्य। क्या आएगा इसका आंसर? चाणक्य आएगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र है, कन्नौज है? बताओ। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है यहाँ पे क्या थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र है, कन्नौज है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर आएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र। क्या आएगा इसका आंसर? पाटलिपुत्र आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? सुंग वंश का, नंद वंश का, गुप्त वंश का, या फिर सातवाहन का? बताओ क्या आएगा इसका। इसका आंसर आएगा नंद वंश आएगा। क्या आएगा आंसर? नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है, इंडिका है, या फिर अर्थशास्त्र है, या फिर यहाँ पे मनुस्मृति है? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे अर्थशास्त्र आएगा, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका के लेखक कौन है? फाहियान थे, अविनसोंग है, मैग्नेस्नीज है, या फिर एडिसन है? बताओ क्या होगा। 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा मैग्नेस्नीज। क्या आएगा? मैग्नेस्नीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेस्नीज किस प्रशासक के दरबार में आया था? मैग्नेस्नीज किसके प्रशासक में आया था? अशोक के दरबार में, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम? बताओ किस काल में आया था? 7 का आंसर आएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? मैग्नेस्नीज आया था। कौन आया था? मैग्नेस्नीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुसार की उपाधि क्या थी? देवप्रिय थी, अमित्रघात थी, विक्रमादित्य थी, या फिर महाविजेता थी? बताओ 8 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अमित्रघात आएगा। क्या आएगा? अमित्रघात। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 322 में, या फिर 305 में, या 373 ईसा पूर्व में, या 361? क्या आएगा इसका आंसर? 9 का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। इसका आंसर आएगा 373 ईसा पूर्व आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 373 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 373 ईसा में, 361 261 में ईसा पूर्व में, 250 या 232 ईसा पूर्व में? बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को, वैदिक या बौद्ध धर्म, या शैव धर्म? बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने। बौद्ध धर्म को किस ग्रंथ को किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक की नीति को क्या कहा जाता है? युद्ध, विजय, या राजधर्म, या धर्म, या फिर कर्म? अशोक की नीति को क्या कहा जाता है? विजय, युद्ध, विजय, राजधर्म, धर्म और कर्म? बताओ 12 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? धम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? धम। अशोक की नीति को क्या कहा जाता है? धम कहा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, तमिल में? बताओ 13 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्राकृत भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो किस लिपि में है यहाँ पे? बताइए। खरोष्ठी है, गुप्त है, ब्राह्मणी है, या फिर नागरी है? बताओ
अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं यहाँ पे? अशोक के अभिलेख लिखे गए यहाँ पे ब्राह्मी। क्या आएगा? ब्राह्मी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक का नाम पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? सारनाथ में, गिरनाथ में, मास्की या फिर सांची? बताओ। इसका आंसर आएगा यहाँ पे मास्की आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? मास्की। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 16, अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकार कहलाते थे अमात्य, महामात्य या फिर महामात्र या सभा सदाएगा। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर आएगा यहाँ पे धम महापात्र। ठीक है, धम महापात्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार से, अशोक से, समुद्रगुप्त से? बताओ। सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है? सारनाथ का सिंह स्तंभ है यहाँ पे अशोक से। किससे? अशोक से। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में? बताओ। 18 का आंसर आएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। मौर्य शासन व्यवस्था कैसी थी? सामंती थी, गणतांत्रिक थी, केंद्रीयकृत थी या संघात्मक थी? बताओ। मौर्य शासन व्यवस्था है वो कैसी थी यहाँ पे? केंद्रीयकृत थी। कौन सी थी? केंद्रीयकृत थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? एंटियोकस को, सेल्यूकस निकेटर को या टोलेमी को या फिर सिकंदर को? बताओ। इसका आंसर आएगा यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को। 20 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा, सेल्यूकस निकेटर। अशोक का आदर्श क्या था? युद्ध विजय, धम विजय, साम्राज्य विजय, संविस्तार या कर वृद्धि? बताओ। इसका आंसर आएगा धम विजय आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? धम विजय। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक की अभिलेख किस पर खुदे हुए हैं? तांबा, कागज, पत्थर स्तंभ या भोजपत्र? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा पत्थर व स्तंभ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था किस लिए प्रसिद्ध थी? कमजोर थी, असंगठित थी, मजबूत थी, अनुपस्थित थी? बताओ। 23 का आंसर आएगा यहाँ पे क्या थी? 23 का मजबूत थी। क्या थी? मजबूत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने के अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, वैष्णव, जैन, शैव? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा अपनाया था? यहाँ पे जैन धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म? जैन धर्म। मौर्य काल का विदेशी विवरण मुख्यतः किससे मिलता है? इंडिका से मिलता है, अशोका वदान से मिलता है, दीपवंश से मिलता है, महावंश से मिलता है? बताओ। 25 का 9 क्या होगा यहाँ पे? इंडिका। क्या होगा? इंडिका। अब हम जानेंगे गुप्त काल से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या फिर यहाँ पे स्कंदगुप्त है? बताओ। तो यहाँ पे आएगा श्रीगुप्त आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीगुप्त है। 27 है, गुप्त काल का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? गुप्त काल का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? 300 है, 320 है, 350 है, 375? बताओ। इसका आंसर आएगा 27 का 320 ईसा पूर्व में आया था। क्या था? 320 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कौन थी? प्रभावती थी, ध्रुवती थी, यहाँ पे कुमार देवी थी या फिर लिच्छवी थी? बताओ। यहाँ पे आएगा कुमार देवी थी। क्या थी? कुमार देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से? विक्रमादित्य से, भारत का नेपोलियन है, अमित घात है या फिर देवप्रिय है? बताओ। समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि मिली थी यहाँ पे? कौन सी उपाधि? भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। क्या होता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में है? भीतरी है लेख है, प्रयाग स्थिति है, एरन लेख है या फिर जूनागढ़ लेख? बताओ। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में है? 30 का आंसर आएगा यहाँ पे बी, प्रयाग प्रस्ति। क्या आएगा? प्रयाग प्रस्ति आएगा। क्या आएगा? प्रयाग प्रस्ति आएगा। ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? प्रयाग प्रस्ति आएगा। ठीक है। अगला है, प्रयाग प्रस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रस्ति के लेखक कौन है? कालिदास है, हरिशेन है, पाणिनि है या फिर आर्यभट्ट है? बताओ। 31 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? हरिशेन है। कौन आएगा? हरिशेन। ठीक है, हरिशेन। प्रयाग प्रस्ति किस पर उत्तीर्ण है? तांबे प्लेट पर, शिलालेख पर, इलाहाबाद स्तंभ पर या फिर यहाँ पे सिक्का पर? प्रयाग प्रस्ति है वो यहाँ पे इलाहाबाद स्तंभ पर। मैंने ये जी चीज़ क्वेश्चन में आपको वन लाइन बताया, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है चीज़। ठीक है। समुद्रगुप्त किस कला में निपुण है? नृत्य से, चित्रकला से, वीणा वादक है फिर नाटक? बताओ।
यहाँ पे कि वीणा वादन है। कौन है? वीणा वादन। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाविजेता थी, विक्रमादित्य थी, कविराज थी या देवप्रिय थी? बताओ। 34 का आंसर क्या आएगा? क्या भी विक्रमादित्य। क्या आएगा यहाँ पे? विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? केवल युद्धों के कारण, राजनीति आदि अस्थिरता के कारण, कला विज्ञान साहित्य उत्कीर्ण के कारण, उत्कर्षण कारण या फिर विदेशी आक्रमणों के कारण? 35 आएगा, कला विज्ञान और साहित्य के उत्कर्षण के कारण कहा जाता है, गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त काल के महान कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कालिदास को, सूरदास को या फिर यहाँ पे जयदेव को? बताओ। यहाँ पे आएगा कालिदास है। गुप्त काल के महान कवि कौन थे? कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है? भास है, कालिदास है, अश्वघोष है या फिर हरिशयन है? बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन 38 है, गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? यहाँ पे चरक थे, यहाँ पे सुश्रुत थे, आर्यभट्ट थे या फिर ब्राह्मगिर था? बताओ। 38 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आर्यभट्ट। गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट थे। क्या थे? आर्यभट्ट। गुप्त काल के थे आर्यभट्ट, ऐसा माना जाता है। गुप्त काल के समय पे आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे यहाँ पे। शून्य व दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर सुंग? बताओ। यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका गुप्त आएगा। क्या आएगा? गुप्त काल में ही शून्य और दशमलव का प्रणाली का विकास हो गया था। क्वेश्चन 40 है, गुप्त काल में प्रचलित सोने के सिक्के कहलाते हैं? यहाँ पे पण है, निश्क है, दिनार है या फिर करशापन है? बताओ। 40 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? दिनार। क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। ठीक है। क्वेश्चन है 41, अजंता की गुफाएं किस काल की कला है? मौर्य की है, कुषाण की है, गुप्त की है, पाल की? बताओ। अजंता की गुफाएं हैं वो किस काल से रिलेटेड? गुप्त काल से है। क्वेश्चन 42 है, गुप्त काल में भूमिदान किसे दिया जाता था? भूमिदान सैनिकों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों को या फिर किसानों को? यहाँ पे आएगा ब्राह्मणों को। क्या आएगा यहाँ पे? ब्राह्मणों को। ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। गुप्त काल में किस प्रशासनिक प्रवृत्ति का आरंभ हुआ था? केंद्रीयकरण का, सामंत प्रथा का, गणतंत्र का या देवदास प्रथा का? गुप्त काल में किस प्रशासनिक प्रवृत्ति का आरंभ हुआ था? 43 में आएगा बी, सामंत प्रथा का। किसका आएगा यहाँ पे? सामंत प्रथा का। क्वेश्चन 44 है, गुप्त काल में ग्राम शासन किसके हाथ में था? राजा, सभा, ग्राम पंचायत या अमात्य? 44 का आंसर आएगा ग्राम पंचायत है। ठीक, क्या आएगा? ग्राम पंचायत। गुप्त काल में ग्राम शासन किसके हाथों में था? ग्राम पंचायत के। समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति क्या थी? पूर्ण विनाश है, केवल कर है, विजय क्षमा और यहाँ पे उपनिवेश। समुद्रगुप्त की थी यहाँ पे दक्षिण नीति क्या थी? यहाँ पे विजय और क्षमा। ठीक है, विजय और क्षमा। 46 है, गुप्त काल में विदेशी यात्री कौन आया था? मैग्नेस्नीज आया था, फाहियान आया था, यह इत्सिंग आएगा, ब्रूनी आएगा? बताओ। 46 का आंसर आएगा यहाँ पे फाहियान जी आए थे। कौन आए थे? फाहियान आए थे। ठीक है। फाहियान किस शासनकाल के समय भारत आया था? समुद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त आएगा, सेकंड या फिर यहाँ पे स्कंदगुप्त आएगा या फिर कुमारगुप्त आएगा? 47 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? चंद्रगुप्त यहाँ पे द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई क्या थी? जनपद थी, विषय थी, राष्ट्र थी या मंडल थी? बताओ। गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 48 का भी आएगा विषय। क्या विषय? क्वेश्चन 49 है, गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? युद्ध कला का, विज्ञान साहित्य का और दास प्रथा का या फिर कर का? 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे विज्ञान और साहित्य का यहाँ पे सबसे अधिक विकास हुआ। क्वेश्चन 50 है, गुप्त काल भारतीय इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? अराजकता, ये विदेशी शासन, स्वर्ण युग है या फिर पतन काल है? इसका आंसर आएगा स्वर्ण युग। क्या आएगा यहाँ पे? स्वर्ण युग। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। ये कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अच्छी लगी? ठीक है, बड़ा अच्छा लगा होगा। ओके।
अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली है, नहीं देखी तो कंप्लीट देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ओके बाय।